ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ 30+ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਸ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਪਾਰਕ ਹਸਪਤਾਲ। ਹੁਣ ਪਾਰਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਹਸਪਟੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਤੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲ, बेहतरीन मैडिकल सेवावां 450 बैड वाला नवा हॉस्पिटल पटियाला विखे खोलिया गया है। पत्रकारों नाल गलबात करते हुए डॉक्टर ने दस्सिया कि एतवार 20 नवंबर 2022 ਨੂੰ पार्क ग्रुप ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन उत्तरी भारत की सब तो तेजी नाल वधन वाली हस्पतालों की लड़ी ने पटियाला विच 450 बैड वाला सुपर स्पैशलिटी हस्पताल की शुरुआत की है। इस मौके उन्होंने दस्सिया कि इस सुपर स्पैशलिटी हस्पताल की सुपर स्पैशलिटी यह भी रहेगी कि शहर विच जिले विच पैंदे सारे हस्पतालों नालों 20 तो 25% तक का रेट घट रखा गया है, तां जो कि सहूलतां विच कोई कमी ना आवे ते मरीजां नूं आउण लई झिझक ना लगे कि किते हस्पताल जाके उन्हां नूं बहुत ज्यादा टक लगन वाला है। आओ दिखाने बिंदु शर्मा की पटियाला तो विशेष रिपोर्ट। होर खबरां देखण लई साडा चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो। तो वो क्या उम्मीद लेके आएगी जो हॉस्पिटल की बजाय? सर, सबसे पहले तो ये होता है कि जब मैं बीमार होता हूँ, देखिए आप एक चीज़ समझिएगा कि 2-3 चीज़ें, सारे अस्पताल इलाज करते हैं और उधर डॉक्टर भी अच्छे हैं, सबका काम ये है। हम में क्या फ़र्क है, हम क्या चीज़ करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे पास मरीज़ आता है तो मरीज़ के जो रिश्तेदार हैं और मरीज़ है उनको हमारी रेगुलर काउंसलिंग होती है, उनकी क्रिटिकलिटी के बारे में, उनका आगे ट्रीटमेंट क्या होगा, उनका आगे प्रोग्नोसिस क्या होगा और ये ट्रीटमेंट कैसे चलेगा ये बताते हैं। ये एडमिशन होने के बाद भी होता है, एडमिशन से पहले भी होता है और डिस्चार्ज के बाद भी होता है। तो जो भी मरीज़ की तकलीफ़ है उसके बारे में पूर्ण रूप से इत्तला दी जाती है। एक दूसरी चीज़ ये है कि हमने यहाँ पे जितने भी अस्पताल हैं पटियाला में भी और सराउंडिंग में भी, जो आपके बेस्ट अस्पताल हैं उनके सबकी रेट लिस्ट हमने स्टडी करी है और उनसे कम 20 से 25% रेट कम रखें करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा प्रोवाइड करूँ, डॉक्टर्स भी अच्छे प्रोवाइड करूँ और मेरे पास वॉल्यूम बढ़े और मैं उसी वॉल्यूम की वजह से आपको जितना अफोर्डेबल कर सकूँ वो करूँ। शर्मा जी, जैसे आपने कहा कि सस्ती मेडिकल फैसिलिटी आप लोगों को पहुँचाना चाहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनौषधि को प्रमोट कर रही है, कुछ ऐसी दवाएँ भी यहाँ आप? हाँ जी, हमारे यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल है। हमारा जो बल्क परचेज होता है वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं और जो भी अगर कल को स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है हम उससे खुशी से लेते हैं। हमारा क्राइटेरिया प्राइस का नहीं है, हमारा क्राइटेरिया वॉल्यूम का है। आप ये चीज़ समझिएगा, इकोनॉमी और स्केल का। इसीलिए हम नॉर्थ इंडिया में इस समय सबसे बड़े हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं। शर्मा जी, यहाँ पर पटियाला में न्यूरो का डॉक्टर नहीं है, बहुत कम है, सरकारी हॉस्पिटल में तो है ही नहीं, 1-2 हॉस्पिटल है उनकी मोनोपोली है। क्या यहाँ पर न्यूरो के लोग जो आएंगे, कैसे एक्सीडेंट केस बहुत होती हैं, सिर की इंजरी बहुत ज़्यादा होती है लगातार, उनको किस तरह की राहत मिलने वाली है? क्योंकि जब न्यूरो की बात आती है, ब्रेन का ऑपरेट कराना होता है तो सबसे महंगा पड़ता है वो। नहीं, ऐसा नहीं होता जी, बहुत सारी मिथ्याएँ हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन दोनों होना चाहिए। जब सर्जरी की बात की जाती है तो उसमें न्यूरोसर्जन काम करता है, जब दिमागी बीमारी की बात की जाती है तो उसमें न्यूरोलॉजिस्ट काम करता है। उनके साथ बहुत सारे न्यूरो टेक्नीशियंस, ओटी का सपोर्ट, ये सब चीज़ें चाहिए। कई बार जो आप कह रहे हैं कि महंगा पड़ता है, उसका कारण ये होता है कि किसी अस्पताल में अगर न्यूरोसर्जन नहीं है और जब उसको बाहर से बुलाएंगे तो ऑब्वियसली वो एडेड कॉस्ट हो जाएगा। हमारा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो फुल टाइम सैलरी पे हैं हमारे पास। तो वो एक सर्जरी करते हैं तब भी फुल टाइम लेंगे, वो 50 सर्जरी करेंगे तब भी वो फुल टाइम लेंगे। तो वो कॉस्ट एस्केलेशन में, कॉस्ट बढ़ाने में नहीं आता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्लीज़ समझिएगा कि अगर मैं 450 बेड का अस्पताल बना रहा हूँ और ये मेरा 14वां अस्पताल है और ईश्वर की कृपा रही है, मैं यहाँ पे कर सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं एक बात को मानता हूँ हर तरीके से, अच्छी मेडिसिन की प्रैक्टिस अच्छा बिजनेस हो सकता है। अच्छा बिजनेस ज़रूरी नहीं है अच्छी मेडिसिन बने। सर, पर इतना लग्जरी प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट वन टाइम है, वो पेशेंट नहीं पे करता। नहीं, देख के तो पेशेंट को डर लगता है सर, इतना बड़ा। मुझे पूरा करने दीजिएगा। सहूलियतें जो मिल रही हैं उसका कॉस्ट होता है, सर्विसेज जो मिलेगी उसका कॉस्ट होगा। मैं उसको पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बना सकता हूँ, मैं उसको बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बना सकता हूँ। मेरा डॉक्टर मेरे पास टिके,
मेरा पेशेंट या जो भी उसके अटेंडेंट आए उनको पूरी सहूलतें मिले जब वो यहाँ पे आए। तो वही मेरा रीज़न है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाने का। इंफ्रास्ट्रक्चर ये कारण नहीं होता कि इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाएगा। होटल इंडस्ट्री नहीं है, अस्पताल की इंडस्ट्री है। यहाँ पे जो सर्विसेज प्रोवाइड होंगी उसकी वजह से। पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैं अच्छी जगह भी प्रोवाइड करूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा प्रोवाइड करूँ, डॉक्टर्स भी अच्छे प्रोवाइड करूँ और मेरे पास वॉल्यूम बढ़े और मैं उसी वॉल्यूम की वजह से आपको जितना अफोर्डेबल कर सकूँ वो करूँ। तो मैं खाली इतना चाहता हूँ कि मैसेज पहुँचाया जाए कि आप लोगों ने अभी बात करी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम सबसे अच्छा दे ही रहे हैं, लेकिन जहाँ तक कॉस्ट की बात है, इट इज़ वेरी कम्पिटिटिव, इट इज़ लोएस्ट इन दी एरिया। आप जितना भी देख लीजिएगा, आपको सारा कुछ हम शेयर करेंगे। किसी भी पेशेंट को, जैसे डॉक्टर संजय ने बोला, हम किसी भी पेशेंट को यहाँ से पैसे के कारण बाहर नहीं जाने देंगे। उसको पूरा जितना भी बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है, बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे पेशेंट हमारे यहाँ एंटर करता है गेट से, तभी से कोई ना कोई आदमी उसके साथ, हमारे सॉफ्ट स्किल इतने अच्छे हैं, बंदा उसको एस्कॉर्ट करेगा ताकि उसको सहूलियत हो, उसको कहीं इधर उधर धक्का ना खाना पड़े। रिसेप्शन पे आएगा, रिसेप्शन से डॉक्टर पे जाएगा, डॉक्टर के बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए जाएगा। इन सब चीज़ों के लिए उसको एस्कॉर्ट किया जाएगा ताकि कहीं उसको कोई दिक्कत। हम हर हफ्ते अपने हॉस्पिटल में भी कैंप कर रहे हैं और जैसे हमारा 6 हफ्ते बीतेंगे, 6 हफ्ते के बाद हम आउटरीच प्रोग्राम भी करेंगे, जिससे जितनी भी पब्लिक को हम कवर कर पाएँ उतना कवर करें। सर टोटल स्टाफ कितना है इस हॉस्पिटल में? देखो, स्टाफ अभी तो 450 बेड के हिसाब से है जी। इनिशियल जो हमने रिक्रूटमेंट करी है अभी तो खाली 500 के करीब हुआ है, लेकिन जैसे मरीज और आते जाएंगे, जितना बढ़ता है उसके हिसाब से स्टाफ बिल्कुल बढ़ता है। नर्सिंग के लिए कितना स्टाफ आपके पास? सर इस समय हमारे पास 120 नर्सिस है।